एक बच्चा नॉर्थ कोरिया में पैदा होता है, लेकिन पैदा होते ही उस मासूम को गुनहगार या गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। जरा तसव्वुर करें, आप फज्र के वक्त उठते हैं, वजू करना चाहते हैं, लेकिन नल खोलने से डरते हैं कि कहीं पानी की आवाज दीवार के पार पड़ोसी न सुन ले, क्योंकि अगर उसे शक हो गया कि आप इबादत कर रहे हैं तो अगले चंद घंटों में आपकी पूरी फैमिली गायब हो सकती है। यहां इलेक्शन होते हैं, लेकिन वोट देने के लिए सिर्फ एक ही नाम होता है। यहां टीवी है, लेकिन चैनल बदलने का बटन नहीं। यहां इंटरनेट है, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। और सबसे हैरानकुन बात, यहां एक मस्जिद भी है, लेकिन वहां कदम रखना मौत को दावत देना है। आज की वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया की उन दीवारों को तोड़ेंगे जिनके पीछे 20 करोड़ लोग कैद हैं। क्या वाकई वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो मौत के साये में भी अल्लाह को याद करते हैं? वो 34 कवानीन कौन से हैं जो आपकी रूह कांपा देंगे? और वीडियो के आखिर में हम आपको इस खुफिया सॉन्ग बिन सिस्टम के बारे में बताएंगे जो ये तय करता है कि आपको शाही महल में रहना है या कोयले की कान में मरना है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां वक्त आपके मुताबिक नहीं चलता। वहां 2026 नहीं बल्कि साल 115 चल रहा है, क्योंकि उनका कैलेंडर उनके पहले लीडर किम इल संग की पैदाइश से शुरू होता है। यहां मजहब को एक बीमारी समझा जाता है। रियासत का अपना एक नजरिया है जिसे जूचे यानी जूचे कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका कोई खुदा नहीं, आपका लीडर ही आपका सब कुछ है। हर घर की दीवार पर लीडर की तस्वीर होना लाजमी है। अगर घर में आग लग जाए तो कानून कहता है कि अपनी जान बचाने से पहले तस्वीर को बचाएं। अगर तस्वीर पर मिट्टी भी मिल गई तो आपको जेल हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या इस जहन्नुम में इस्लाम मौजूद है? सरकारी तौर पर नॉर्थ कोरिया एक लादीन मुल्क है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। दारुल हुकूमत प्योंगयांग में एक मस्जिद मौजूद है जिसका नाम है मस्जिदुर रहमान। ये मस्जिद ईरानी सिफारत खाने के अंदर है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये मस्जिद सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए है। किसी मकामी कोरियाई शहरी को इस मस्जिद की दहलीज पार करने की इजाजत नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सरहद पार से या रेडियो के जरिए इस्लाम की रोशनी तक पहुंचे। वो अंडरग्राउंड मुसलमान है। वो नमाज खड़े होकर नहीं बल्कि लेट कर पढ़ते हैं ताकि खिड़की से कोई देख न ले। वो सहरी तो करते हैं, लेकिन इफ्तार सबके सामने करते हैं ताकि किसी को शक न हो कि वो रोजे से हैं। उनके लिए ईमान एक राज है जो अगर खुल जाए तो उनकी 3 नस्लें खत्म कर दी जाएंगी। नॉर्थ कोरिया में जुर्म सिर्फ आप नहीं करते, आपका पूरा खानदान करता है। इसे कहते हैं 3 जनरेशंस ऑफ पनिशमेंट। अगर दादा ने कोई सियासी गलती की या छुपकर इबादत की तो उसकी सजा उसके पोते को भी भुगतनी पड़ेगी जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। यहां 2024 से सन ग्लासेस और शादी के खास लिबास पर पाबंदी है। यहां आप अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। हुकूमत ने चंद स्टाइल्स मुख्तस किए हैं। अगर आपने जीन्स पहनी या बाल डाई किए तो आपको लेबर कैंप भेज दिया जाएगा। यहां सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशंस होते हैं। हर हफ्ते लोगों को एक जगह जमा होकर अपनी गलतियां सबके सामने माननी पड़ती हैं। मैंने आज लीडर की तस्वीर सही से साफ नहीं की, मैंने आज काम में सुस्ती की। और अगर आपके पास बताने को कोई गलती नहीं तो आप पर शक किया जाता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में आपकी मेहनत आपको कामयाब नहीं बनाती, आपका सॉन्ग बिन बनाता है। ये एक ऐसा निजाम है जो आपके पैदा होते ही आपकी क्लास तय कर देता है। कोर क्लास, वो लोग जिनके आबाओ अजदाद वफादार थे, उन्हें बेहतरीन नौकरियां और बिजली मिलती है। वेवरिंग क्लास, आम लोग जिन पर हुकूमत नजर रखती है। हॉस्टाइल क्लास, वो लोग जिनके खानदान का ताल्लुक किसी मजहब से था या जो साउथ कोरिया के हामी थे। उनका ठिकाना सिर्फ कोयले की कानें और भूख है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। आज जब आप सुकून से मस्जिद जाते हैं, जब आप अपनी अलमारी में कुरान रखते हैं या जब आप अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, तो याद रखें कि दुनिया के एक कोने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये सब महज एक ख्वाब है। वहां के मुसलमान शायद हमें नहीं जानते, लेकिन वो अपने रब को जानते हैं। वो खामोशी से सजदा करते हैं इस उम्मीद पर कि एक दिन ये अंधेरा खत्म होगा। तो अगली बार जब आप अजान सुने तो इस नेमत की कदर करें, क्योंकि आजादी से बड़ी कोई दौलत नहीं और ईमान से बड़ी कोई ताकत नहीं। आपको नॉर्थ कोरिया का कौन सा कानून सबसे ज्यादा खौफनाक लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया से लोग भागते कैसे हैं, तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें।